सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आप को साफ किया है, अब सियासतदान भी कर लें। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार देते हुए कौमी असम्बली बहाल करने के फैसले के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम फे और अपोजिशन की दीगर इत्तेहादी जमातों और सिविल सोसाइटी के अरकान जहां आइन की पासदारी का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन और उनके हिमायती अदालती फैसले पर अफसोस का इजहार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी तक सोशल मीडिया पर नजर आने वाले ट्रेंड में जो एक बात मुनफरिद और हैरान कुन नजर आई है, वो ये है कि जो सियासी जहर कुछ दिनों से इन प्लेटफार्मों पर उगला जा रहा था, वो अगर बिल्कुल नहीं तो कदरे कम नजर आ रहा है और लगता है कि हर कोई कुछ कहने से पहले एहतियात बरत रहा है, कम अज कम अभी तक तो। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली के स्पीकर को हफ्ते की सूबी असम्बली का इजलास बुलाने और तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करवाने का हुक्म भी दिया। अदालत ने यह फैसला 5 सिफर से दिया है। फैसले के कुछ ही देर बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक हिमायती सारिफ सैर रश्मीन ने ट्वीट किया कि इमरान खान के हिमायती मेरे साथी रियासती इदारों के खिलाफ पूरी जबान ना इस्तेमाल करें, इसे यहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए। सियासत में सब कुछ हो सकता है, इस फैसले की वजह से अदलिया को ना घसीटें, वो हमारे से ज्यादा आइन को समझती हैं। उनकी ट्वीट के नीचे बहुत से दूसरों ने उनकी तारीफ की। दूसरी तरफ एक सारिफ डॉक्टर राना मोहम्मद लीशान ने लिखा कि कैसा जमाना है कि पीटीआई वालों ने अपनी हुकूमत के जाने पर जश्न मनाया और अब पीडीएम वाले हुकूमत के बहाल होने पर जश्न मना रहे हैं। क्या यह खुला तजाद नहीं? लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक दिन के वजीर कानून चौधरी फवाद हुसैन ने फैसले को बदकिस्मती से ताबीर किया। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि इस बदकिस्मत फैसले ने पाकिस्तान में सियासी बहरान में बहुत इजाफा कर दिया है। फौरी इलेक्शन मुल्क में इस्तेहकाम ला सकते थे। बदकिस्मती से अवाम की अहमियत को नजरअंदाज किया गया। भी देखते हैं मामला आगे कैसे बढ़ता है। चौधरी फवाद हुसैन के साथी और वजीर आजम इमरान खान के मुशीर शहबाज गिल ने ट्वीट किया कि हमारे बुजुर्गों ने 1947 में अपनी गर्दनें कटवा कर वाघा बॉर्डर एक आजाद मुल्क में रहने के लिए करार किया था। हमारे बुजुर्गों को शायद ये पता नहीं था कि बरतानिया के बजाय अमेरिका की गुलामी में जा रहे हैं। लगता है अब 1947 की सूरत हाल में वापस पहुंच गए हैं। इसके जवाब में पाकिस्तान में अमेरिका के साबिक सफीर और डायरेक्टर साउथ एंड सेंट्रल एशिया हेडसन इंस्टीट्यूट हुसैन हक्कानी ने तंज़न लिखा कि जब आप अमेरिका में अपनी नौकरी पर वापस आ जाएंगे तब अमेरिकी गुलामी से लड़ना मत भूलिएगा। ताहम एंकर शिफा जेड यूसुफजई सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नजर नहीं आई। उन्होंने अपने ट्वीट में सवालिया निशान डालते हुए लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कौमी सलामती कौंसिल को मुस्तरद कर दिया है। ताहम ज्यादातर सार्फिन इसे पाकिस्तान के आयन, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, अदालतों और जमहूरियत की फतह करार दे रहे हैं। एक सारिफ नवाब साहब ने लिखा कि आज आयन की फतह में आसमान जहांगीर, नवाब अकबर बुगटी, बेनजीर, उस्मान काकड़ और मीर हासिल वजिंजो के किरदार और कोशिशों को मत भूलिएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने ट्वीट में अपने वालिद आसिफ अली जरदारी का जुमला दोहराया कि जमहूरियत ही सबसे बेहतर बदला है। जिए भुट्टो, जिए अवाम, पाकिस्तान जिंदाबाद। ताहम अवामी नेशनल पार्टी के ट्विटर अकाउंट से जारी किए जाने वाले एक ट्वीट में लिखा गया कि दुनिया में कहीं भी आइन की पासदारी करने पर अदालतों का शुक्रिया अदा नहीं किया जाता, ये इनका फर्ज मनसब ही है। हम आज सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया इसलिए अदा करते हैं कि इसने अपनी पुरानी तारीख नहीं दोहराई। आइन का तकद्दुस तब तक बहाल नहीं होगा जब तक आइन शिकने के मुर्तकिब लोगों को जेल नहीं भेजा जाता। सोशल मीडिया पर सरगर्म सोशल एक्टिविस्ट सारिफ मीना गबीना ने अपने ट्वीट में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आप को साफ कर दिया है। अब सियासतदानों को भी अपने आप को साफ करना चाहिए, अपने मंशूर पर कारबंद रहें और नफरत की सियासत खत्म कर दें। एक हल्के में इंतहा पसंद मजहबी और दूसरे में सेकुलर ना बने। टर्न कोर्ट्स को ना भूलें, अगर हारना पड़े तो हार जाएं। उन्होंने अपने एक और ट्वीट में साफी मुबशिर जैदी की ट्वीट का जवाब देते हुए पाकिस्तानी सोशल मीडिया की इससे मिजाज को सराहा और कहा कि 40 मिनट की ताखीर में तकरीबन 40 मीम्स आ चुकी हैं। ये पाकिस्तान है, लम्हा लम्हा मीम्स। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।